हुआ है, डिलीट कर देते हैं। चलें जी, सवाल आपने खुद पहचानना है इन्वेस्टर का है या इशूअर का। मैंने कुछ भी नहीं कहना, ना बताना है, आप एंट्री बताएंगे, हम फिर सॉल्व करेंगे। पीएनएल इशूअर कब होगा यार? पीएनएल इशूअर इसके बाद होगा ना, पहले पास पेपर्स कर लेते हैं ना, तो ऐसा सुकून तो आए। कब तक तुम कॉन्सेप्ट लेते रहोगे? चले भाई, अब हम ये करेंगे FAR 2 लेवल पे कि हम रखेंगे टाइम कंस्ट्रेंट। इस सवाल के अगर 3 नंबर हैं, सही जी, तो आपको इसको करने के लिए दिया जाता है 5 मिनट। 6 नंबर 5 मिनट, जल्दी स्पीड में भाई, 5 मिनट। देखें, यही तो है, मासूम सी चीज़ तो पूछता है आपसे वो, 1 साल की एंट्री बनाने को बोल रहा है बेचारा। 5 मिनट है। हाँ जी, हो गए 5 मिनट? 1 मिनट रहता है तो सवाल हो गया। चलें, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट से। लेट्स सी कि अगर तुम इस एग्ज़ाम में बैठे होते, तुम कितने पानी में होते। जुलाई 1, 2018 पे जिप्सम लिमिटेड ने परचेज किया है 5000 डिबेंचर इशूड बाय आयरन लिमिटेड at a par value of ₹100 each. The transaction cost associated with the acquisition of debenture was 24,000। तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप आ जाएं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही है सर 5 लाख रुपए। वो आपने ऐसे निकाली 5,000 इंटू 100। कोई प्रीमियम है इसमें? है? नहीं है। तो हमने कहा यही हमारी कौन सी 96, वो तो साल के आखिर की है, 30 जून 2019। आपने खरीदा कब है? अलग अलग है ना। अच्छा भाई, इसके अंदर आपने कहा कि अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में क्या आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड होती है? अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी कितनी है? 24,000। आपने कहा सर मैं यहाँ पे 5/24 बना दिया इसको मैंने, कोई मसला? चलें जी, अब आपने कहा कि सर इसकी एंट्री भी तो मांगी है ना इसने, और कैश 524,000 से। अच्छा जी सर, इसके बाद हम बोलेंगे ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। हम बात कर रहे हैं 2019 की। ओपनिंग आ रहा है 5/24। अब मुझे बताएं इसके ऊपर 11% लगाऊं या 9.5, क्योंकि इफेक्टिव रिटर्न कम है। तो हमने कहा सर इसके ऊपर अगर मैं 9.5% लगाऊं तो वो कितना आता है? 49780। और वो मुझे कूपन कितने पे देगा? 5 लाख पे। तो 5 लाख का 11%। वेरी गुड। क्लोजिंग 51878। अच्छा, डू वी हैव टू टेक दिस अमाउंट एट फेयर वैल्यू, क्योंकि मॉडल कौन सा है? अमोर्टाइज कॉस्ट का। तो आपने यहाँ पे उसकी तो रिक्वायरमेंट मासूम सी एंट्री बना दो भाई। तो कैश हो गया डेबिट 55,000 रुपये से, इंटरेस्ट
49780 5220। क्लैरिटी है? ये आपके पास आ गया भाईजान इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। कोई मसला? चलें जी, तो ये सही किया था। चलें, इसमें तो कोई मसला नहीं। हमने कहा सर ये तो हमने बाहर कर लिए नंबर। अब इसी चीज़ को हमें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे लेके जाना है। मुझे लगता है कि अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे होता तो ये वाला जो हिसाब किताब है ना, फेस वैल्यू या फेयर वैल्यू वाला, वो तो 5 लाख ही होता। सही है, हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती, डेफिनेटली होती 24 की। जेब से तो 5-24 ही जाते, पर आप यहाँ पे जो एंट्री बनाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट होती, ट्रांजैक्शन और कैश ये बनाइए। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग। ओपनिंग कितना होता? अच्छा, इंटरेस्ट तो कूपन से ही होता, ये भी 55,000 ये आ जाता। अच्छा, अगेन प्रीमियम होता तो वो इसके अंदर रहता। सही है, वो तो रहता, जाहिर सी बात है, पर वो फेयर वैल्यू में खुद ही गुम हो जाता। अच्छा, शकील कह रहे हैं सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कहाँ पे और लेस कहाँ पे करते हैं? देखो ये तो रट्टा लगाने वाली बात हो गई ना। जब आप इन्वेस्टर हैं तो आप हमेशा ऐड करेंगे, क्योंकि आपकी जेब से पैसे जाएंगे ज़्यादा। आप इशूअर हैं तो आपको पैसे मिलेंगे कट के, तो आप लेस करेंगे। और लेस करने की अभी तो लॉजिक बताइए आपको कि आप उसको कम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपकी लायबिलिटी ग्रो होते 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 तो वहाँ पहुँच जाए। और अलग अलग एंट्री करके भी बता दी कि पूरी लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, पैसे दो, एक्सपेंस डेबिट करने की जगह लायबिलिटी डेबिट कर दो, यानी उस एक्सपेंस को लायबिलिटी में नेट कर दो। क्लियर है? अच्छा भाई, अब मुझे बताएं इसकी फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू से पहले आपने कैश डेबिट करना है और इंटरेस्ट इनकम। लेकिन जब वो जनरल एंट्री करा ना तो एक भी एंट्री मिस नहीं करनी। फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 480 की। तो ये तो लॉस हो गया, लॉस है। ओके जी, तो हमने कहा कि भाई ये आ गया आपका लॉस 20,000 रुपये का। तो आपने कहा फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? हाँ भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा सर, पीएनएल में 5 लाख की फेयर वैल्यू होगी ना, और 5 लाख पर 9.5% लगेगा। नहीं भाई, कूपन लगेगा। 9.5% क्यों लगेगा? 9.5% तो इफेक्टिव रेट है। इफेक्टिव रेट आप कब लगाते हैं? जब कुछ अमोर्टाइज करना हो। यहाँ पे कुछ अमोर्टाइज करना है या नथिंग हैज टू बी अमोर्टाइज? नथिंग हैज टू बी अमोर्टाइज। अच्छा, ये बारीकियां तो मैंने आपको पता नहीं कितनी क्लासों में बताई हैं, और वो तो आपने खाली इस पे अप्लाई करना था। मैं बता रहा हूँ, लॉजिकली साउंड हो ना, FAR 2 मुश्किल नहीं है फिर। हाँ, अगर रट्टू तोते हो ना तो फिर किसी का बाप भी नहीं पास करा सकता। सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है। वो देखो ये चीज़ें पूछता है ना, अब तुम कितनी चीज़ें याद रख के जाओगे, ये होगा तो ये रेट लगाऊंगा, ये तो ऐसे नहीं हो सकता। आप लॉजिकल क्लियर हैं, आपका आंसर खुद सही आएगा। क्लियर है भाई? तो एनीवन जिसने 6 के 6 निकाल ली हो नंबर, एक गलती हो गई थी, कौन सी वाली? बस ना, ये वाली ना, बाकी तो सही है ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। ओके, अब आ जाएं अगले प्रश्न।